बारे में, ये फितूर तेरा शो का कितना फितूर चढ़ गया आप लोगों को। सर थोड़ा आगे क्यों यार ये जो कहानी है बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि अभी जितने भी शोज आप देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट नो मेरा इतना रिसर्च वर्क मेरा इतना है नहीं, बट जितना मैंने काम किया मेरे करियर में, तो ये थोड़ा सा चेंज है मेरे लिए भी। ये फितूर तेरा में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का एक किरदार में निभा रहा हूँ, और जैसा ये जीत है तो थोड़ा सा रगड़ है, रफ है, टफ है, थोड़ा सा सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टनेस है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से कुछ शुरू करवाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा सॉन्ग में कैसे जिंदगी जाती है, और सब नेचर को थोड़ा सा मुलायम करती, मुलायम सॉफ्ट करती, थोड़ा सा मासूमियत अपनी सॉन्ग में जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफर करेगी, और मे भी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि उसको प्यार कभी नहीं मिला चीज से। नाजायज औलाद वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज सन ऑफ प्रयागराज, कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलते पास करा प्रयागराज, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे, एंड वो एक कसक है उसके मन में कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया, और जिंदगी बनाने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रखते हैं थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे, कलश लेकर मैं यूजुअली आगे भी सीन आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ, बिकॉज अभी नानी के बहुत ही क्लोज है, तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती जब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ, और मैं अपने बाप से रिवेंज हुआ। संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम, तो लेट्स सी। ये फितूर तेरा एक beautiful love story about growing up, finding yourself, and थोड़ा आगे हो जाए। it is not just about love. इसमें बहुत सारे emotions है, जैसे how we are लेकिन उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा देखी। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, जैसे उठती है, वो बात नहीं कर पाती है, वो घर जाना चाहती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि बाहर को समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पा रही, घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी, तो तब धीरे धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो कितनी सारी चीज़ें बनी हुई है वो बाहर आएंगी। ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी, और आप लोग ये देखेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोग कैसा लगता है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, वो थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आई गेस रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, तब जब भी आपको समझ मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी, और आप में से कुछ लोगों में जीत होगा, तो आई गेस ये बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं आप लोगों को। जिस तरीके से दोनों से हम अलग ही स्टोरी क्रिएट कर रहे थे, लाइक कबीर सिंह, जैसे उसमें जो कनेक्शन रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है, और कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, तो लाइक वैसा। तो मैम रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग अलग है, और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौंपे जैसी लड़की यहाँ पे होगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैं यहाँ सौंपे में आ रही थी, बहुत ही जल्दी ये तो मुझे करना है, पर कैसे करूँ, मुझसे कैसे बातें करूँ, जब मेरी हिंदी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अटक अटक के बात करती हूँ। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है, जिनकी एक अलग जर्नी है, सौम्य की अलग कहानी है, तो ऐसे रिप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं, मेरा कहानी वो खाने की नहीं, हर आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। एक होता है ना कि जब कोई किरदार आता है, कोई शो आता है, तो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई किरदार से लोग कनेक्ट, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जिस तरीके से आपका कैरेक्टर हम एज अ प्रोमो देख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कभी दिख रहा है होता है ये, क्योंकि क्या होता है, टेल यू क्या होता है, किसी भी शहर में जाओ रात भी होती है, दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के बाहर, देश के बाहर चले जाओ, अभी दिन होगा, रात होगी, टाइमिंग ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह। तो
इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबके सेम होती है। मैं क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगा, तो एक रिलेटिबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज के रेफरेंस लेकर बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा ये दिखा, थोड़ा सा ये दिखा, तो घुमा फिरा के हम लोग A to B, B to C, C to D जा ही रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ वही, जैसे आप जिम का रेफरेंस ले लिया वो टच होंगे, इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो निशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं, ये नहीं बोलता, अरे यार आपके जैसा मैं, आप समझ रहे हो? तो रिलेटिबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें तो यस, हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को जैसे अपने ज्यादा चल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर इधर के पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो हमें भी तो हो गया ना मेरा। आई गेस अब मुझे नहीं पता आपके साथ में स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जितना हम सोच पा रहे हैं, बट जो भी होगा आप लोगों को बहुत किशन पूछो। कौन ऐसा पर्सन है जो सेट पे आने के बाद ये बोलते चल रील बनाते हैं, चल देखिए मैं हमेशा तो नहीं बोलती हूँ, पिक्चर ले लेते हैं, चल मैं एक रील बना ही लेते हैं। मैं ऐसे ही मतलब देख रहा हूँ बट In continuation of this, I know long back मैंने एक स्टोरी की आपके साथ, and you are not social media person, but यहाँ जब रील बनाते हैं तो कितनी रील बनाइए या रील बनाने के प्लान्स है? No रील। मैं केदार के अंदर जब तक सब कुछ कर रहा हूँ, केदार के बाहर आई हैव माय रूल्स, बट शो के प्रमोशन के लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा मैं कर रहा हूँ। जितना मेरा सब कुछ अलाउ करता है, बट मैं इनका साथ पूरा देता हूँ। जब कहती है कुछ करना चाहती है तो सपोर्ट से ज़्यादा यही होता है कि कलीग्स के लिए आप ये तो मुझसे बोला नहीं जाएगा। चरण स्पर्श आप सभी एडमायर जितने भी हैं प्यार करते हैं, पेरेंट्स हम लोग इस भगवान की वजह से जिंदा है और आप इसके आशीर्वाद की वजह से शो कर रहे हैं, ऐसे अपना प्यार देते रहिए। शायद आपके प्यार की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड आई सीरियसली मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे से काम करना। तो थोड़ी सी शर्म आती है जब एक दिन भी हम इतने एलियंसी दिखाते हैं, हम कमजोर करते हैं। दैट्स व्हाई आई ट्राई माय बेस्ट, एंड ये भी वैसा ही महसूस करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा मंच मिला हमें, इतना बड़ा चैनल मिला हमें, इतनी बड़ी अच्छी कहानी मिली, क्रिएटिव इतनी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। आपने जैसे देखा बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ट्रेनिंग अगर आप देखिए, तो अगर इस सब स्टैचर के बाद भी अगर हम मेहनत ना करें तो शर्म की बात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए। ये मैंने एमआरएस के लिए किया था, अच्छा जा नहीं रहा हूँ। थैंक यू। भाई हमारा शो देखने के लिए बोल दो प्लीज, 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं। वापस ये फितूर तेरा आ रहा है। दोनों दिन बोले वन मोर दोनों मोर रोलिए रोल। आप सभी का बहुत बहुत मतलब आपको हमारी तरफ से बहुत प्यार, आपका भी बहुत हमें प्यार मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार हम तक पहुंचे, उसके लिए आपको हर रोज 8:30 बजे स्टार प्लस पर ये फितूर तेरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इश्क नहीं फितूर है। थैंक यू।
and Soumya got it. Ishan step walk. आइए विजुअल आप देख ही सकते हैं लगी की जाए कि सिनेमा एक हीरो की पहली बार ऐसे एंट्री देखी थी सुंदर हमारी हीरोइन है इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स हमारे इसमें इतने प्रिसाइज और इतने वेल कैरेक्टराइज्ड है कि सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है करने के लिए और पहली बार मेरी एज नीना सक्सेना शी इज वेरी बोल्ड वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये ना तो ग्रे है ना ये ना ब्लैक है ना व्हाइट है शी इज ग्रे एंड रियल इमोशंस है उसके मतलब जैसे हम दिखाते हैं टेलीविजन में यू नो बैड टू बैड शी इज गुड शी इज बैड शी इज टॉक्सिक शी इज फाइटिंग शी इज हाउसवाइफ तो कॉलेज में भी जा रही है एंड वो सब जगह एंड स्टैंड फॉर हर राइट जो उसको गलत लगता है वो करती है और बोलती है और ऑफकोर्स जीत से उसका एक ट्रॉमा है जीत जैसे जीत को देखती है तो उसका एक ट्रॉमा वो ट्रिगर करता है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है सो ले देती मतलब टेलीविजन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रियल कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ And also Bhopuri industry. So make very connected. So अभी आप अरे कोई बात आ गया। स्टार पे भी आ रहा है भोजपुरी बवाल मैम सेंटर में ये आपका भी कोई सीन हमें देखने को मिलेगा अनफॉर्चुनेटली आप वो मैं कर नहीं पाऊंगी I wish I could do, but my best wishes to Bhojpuri Bawal and my co-actors out there, my co-stars out there. I wish I could be part of it, but क्योंकि मैं Star Plus में already मेरे को and Colors मेरा rival channel है, चलो उस वजह से जो नहीं राइवल नहीं है एक ही है I know, but on screen है तो जी Hotstar का ही, but उसका repeat जो है वो Colors में आएगा, and this is a prime time show. Rival नहीं है। Prime time show के जो आर्टिस्ट है वो दूसरे चैनल पे बट क्या फॉलो करने वाली है बहुत सारे अभी तक मुझे मौका नहीं मिला बट ऑब्वियसली मैं करूँगी तो सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर सारे दोस्त हैं वहाँ पर डेफिनेटली करूँगी एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पर आना सो 100% देखिए वरदान मेरा बेटा और वरदान की खुशी में मेरी खुशी है अगर वरदान को सौम्या पसंद है तो मुझे उसे चाहे मैं उससे पसंद करूँ ना पसंद करूँ तो मेरी जिंदगी में रहेगी और मैं उसे पसंद भी करूँगी तो वो किस तरह से होगा क्या होगा ये आपको थैंक यू सो प्लीज डू वॉच छोटी सी मेहमान आप लोग अगर अपने कैरेक्टर को थोड़ा बताएं मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है So I'm playing Krish. I'm playing Soumya's brother. So मैं एक Gen Z guy play कर रहा हूँ जैसे आजकल के Gen Zs होते हैं you know like short form slangs energy and थोड़ी मस्ती comic and I'm playing that kind of a guy. So yeah, like I'm a Gen Z kid, but yeah, I'm always in support of this Somu and मैं हमेशा इसको support करता हूँ. I love her and मेरे लिए हमेशा first priority है. Yeah. मैं शोभा प्ले कर रही हूँ और मैं तड़का वड़का लगाती रहती हूँ खाना लगाती रहती हूँ वहाँ मुझे बड़ा मजा आता है एंड आई हैव टू डॉटर्स एंड शी हैज टू सन्स तो मुझे इसलिए मैं गुजराती हूँ हर जगह लड़ाई करवाती हूँ ये शाम के होते हैं और मैं इनका पति हूँ जो तड़के से एसिडिटी होती है उसकी मेडिसिन मैं देता हूँ ये है हमारा भतीजा रिदान. So I'm Arnav, I'm playing Ritan, and I'm not in this episode actually. Second. ये लंदन गया हुआ है. हाँ, तो मैं लंदन से वापस आया हूँ. I've been friends with Soumya बचपन से. And I don't know if I can say much क्योंकि बाद में जो episode आया उसमें and coincidentally we always twin. We always twin. Coincidentally, yeah. और ये है मेरी पाखी शानी बैनर्जी अपनी पाखी मैं सौम्या की बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए गई
I'm also Dan's sister और मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ तो अपनी चाची से भी हाँ काफी अच्छी लड़की चाचा से संभाल कर रखी है सब I'm playing as Rajiv. Actually, हम लोग सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं and please do love this serial नया है but बेहतरीन आपने देखा एंड भी जबरदस्त है हमारे हीरो हीरोइन बहुत जबरदस्त है गाना सुपर हिट है और इसके साथ आगे की स्टोरी बहुत सुपर हिट है प्लीज अपना प्यार देते रहिए उसके लिए आप देखते रहिए और हमसे ज्यादा support Every kind of genre you guys are gonna see. Romance है, drama है, comic है. Gen Z है All the best. Watch here.